हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो। और इससे पहले मैंने आई थिंक 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, अगर आप फॉलो कर रहे हो पहले से वीडियोस तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो गाइस आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो। जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की, और जहाँ पे मैंने बताया सब कुछ, इसकी पूरी ओवरव्यू, पूरा डिटेल कि हम लोग कौन से मॉड्यूल्स में यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे वर्क कर रहा है पूरा प्रोजेक्ट, और पूरी प्लेलिस्ट फ्री है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो। अभी तक 6 वीडियो बना चुका हूँ, ये 7th वीडियो है। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी गाइस उसमें मैंने बताया था ये वाला फ्रेम जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो इस वाले फ्रेम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो इसमें हमने क्या किया था, अगर हमें कोई एम्प्लॉय को सर्च करना है अपने डेटाबेस में, तो सिंपल हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल करते हैं, और यहाँ पे जब सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होती है जहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आती हैं, शो होकर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक करूँगा तो एक न्यू विंडो ओपन होती है जो इस तरह दिखती है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के सामने उसकी आईडी आएगी लिखी हुई, नेम क्या, उसका नेम, पूरी डिटेल उसके सामने आ जाती है लिखी हुई। ठीक है, तो अभी हम आज की वीडियो में ये वाला फ्रेम डिजाइन करने वाले हैं और इसकी कोडिंग करेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करके मैं बताऊंगा, और डेटाबेस से डेटा कैसे फैच करके यहाँ पे प्रिंट करना है 1 बाय 1, और उसको भी बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर आपको जेडीबीसी नहीं आती तो मैंने कंप्लीट एक जेडीबीसी की सीरीज बनाई है, आप उसको भी जाकर चेकआउट वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी व्यू एम्प्लॉय, तो बस उसमें मैंने नीचे एक क्लास डिफाइन की थी व्यू एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो हम यही वाली क्लास को बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे जाकर जावा क्लास, हम इस नाम से एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैं फिनिश करता हूँ उसको। तो गैस अभी यहाँ पे पूरी कंप्लीट क्लास का स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है जिनकी मुझे नीड है यहाँ पे। ठीक है, जैसे AWT स्विंग लाइब्रेरी, जहाँ पे हम कंप्लीट स्विंग लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद AWT डॉट इवेंट और डॉट SQL, जहाँ से हम डेटाबेस को फैच करने के लिए डेटाबेस के कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर को किया है, क्योंकि जो भी हम वर्क करेंगे वो अपने एक्शन परफॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना स्टैटिक वॉइड मेन बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, सारा वर्क हम इसी के अंदर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पे एक पूरा फ्रेम चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप ये फ्रेम देख रहे हो तो उसके लिए मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा जे फ्रेम का। उसके बाद जहाँ पे जितने भी आप लेवल्स देख रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, अब एम्प्लॉय आईडी के सामने भी तो कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय आईडी 001 आएगी, नेम यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हम एक लेवल बनाएंगे। ठीक है, हम उस वैल्यू को भी एक लेवल में प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 बटन्स लेने हैं और एक लेबल्स लेना एम्प्लॉय डिटेल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया जे फ्रेम एफ। ठीक है, जे लेवल, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किया है। जे लेवल इक्वल टू ID8 ID AID, मतलब कि एरिया लेवल, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखना है तो उसके आगे कुछ एक एरिया डिफाइन कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे AID ले लिया उस वेरिएबल का नेम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल जितने वेरिएबल्स की मेरे को नीड है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक है, उसके बाद मेरे कुछ स्ट्रिंग्स वैल्यू चाहिए, जैसे कि अब ये वैल्यू मैंने क्यों ली है, इसकी नीड कहाँ पड़ेगी हमको बताऊंगा आगे। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे को डेटाबेस से कोई वैल्यू फैच करनी है, जैसे कि मान लो मेरे को आईडी फैच करनी है, फिर कोई नेम फैच करना है, तो उसको किसी वेरिएबल में तो मेरे को रखना पड़ेगा ना। उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिया एम्प्लॉय आईडी, नेम, फादर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन, पोस्ट, एज, डेट ऑफ बर्थ और आधार। जितनी भी डिटेल मेरे को लिखनी है उन सभी का मैंने वेरिएबल बना लिए पहले यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को 2 बटन चाहिए थे, जे बटन क्लास के, B1 और B2। जे बटन जो है हमारी स्विंग लाइब्रेरी क्लास है। ठीक है, और इमेज आइकन के लिए मेरे को एक लेना आइकन यहाँ पे। ठीक है, और अब मेरे को यहाँ पे मेन काम जो है वो यहाँ पे करना है अपना। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे ट्राई कैश बनाता हूँ, जहाँ से मैं अपने डेटाबेस से डेटा फैच कर लूँगा। ठीक है, और एक मेन चीज़ बताऊँ यहाँ पे, जहाँ पे हमने लास्ट वाली क्लास थी हमारी व्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्लास हमने डिफाइन की थी व्यू एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास किया था, जहाँ से हम क्या कर रहे थे, जो हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँ इस वाली क्लास को, तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, जो वैल्यू हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे, मान लो 00 मैंने 1 यहाँ पे टाइप किया, तो अभी क्या होता था, ये वाली वैल्यू किसी एक वेरिएबल में जाती थी, और जब सर्च करेंगे तो ये वाली वैल्यू दूसरी वाली क्लास में हम पास करवा रहे हैं। जैसे कि अभी ये वैल्यू गेट टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे गेट टेक्स्ट हुआ, T.get टेक्स्ट, तो ये वाली वैल्यू गेट होकर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट के रूप में आई, मतलब 001 उस तरह से यहाँ पे वैल्यू आई। और जब ये वाली क्लास कॉल होगी तो उसमें हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने EID यहाँ पे वेरिएबल लिया। अब जो भी वैल्यू वहाँ पे आई वो वैल्यू यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगी इस वाले पैरामीटर में। ठीक है, इस वाले आर्गुमेंट में, EID में, इस वाले वेरिएबल में आगे वो
स्टोर हो जाएगी हमारी जो भी वैल्यू थी, ठीक है। अब उसी के बेस पे, इस वाले वेरिएबल के बेस पे हमको डेटाबेस से वैल्यू फैच करनी है। ट्राई कैच में मेरे को लिखना, सबसे पहले मेरे को कनेक्शन बनाना है अपना, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग s इक्वल टू डबल कोट्स में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमको सारी डिटेल्स फैच करनी है अपनी। वैल्यू कहाँ से फैच करनी है, हमने अपने डेटाबेस में टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम से, तो वही हमको वैल्यू यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय वेयर, और EID इक्वल टू, हमें डबल कोट्स में वैल्यू देनी है EID। इस तरीके से हमको अपनी पूरी क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो जितनी भी वैल्यू हमारे डेटाबेस में है इस वाली आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सारी वैल्यूज हमारे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में आ जाएंगे। फिर उसको हमको 1 बाय 1 रिजल्ट सेट के थ्रू एक वेरिएबल में पेश करना है, जो कि वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। obj.stm, जो कि हमने अपने कनेक्शन वाली क्लास में 2 वेरिएबल बनाए थे, ठीक है, stm और कौन। तो वो वीडियो आप जाकर देखना, स्टार्टिंग से देखो सारी वीडियो, तभी आपको समझ में आएंगी पूरी डिटेल। बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, सारी डिटेल में लाइन बाय लाइन कोड करके बता ही रहा हूँ आपको, तो उसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और एग्जीक्यूट क्वेरी, और जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल था, जो भी क्वेरी हमने लिखी थी उसका वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे लूप लगाना है, वाइल लूप, और rs.next, मतलब कि जब तक भी इस वाले rs रिजल्ट सेट में वैल्यू है तब तक ही हमारा ये लूप कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नेम जो वेरिएबल मैंने बनाया था, नेम वेरिएबल यहाँ पे, ये वाला नेम वेरिएबल जो मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, उसमें मेरे को वैल्यू रखनी है जैसे rs डॉट। अब कौन सी वैल्यू लिखनी है, गेट स्ट्रिंग लेना है मेरे को। अब गेट स्ट्रिंग में क्या आएगा यहाँ पे गाइस, जो भी आपके डेटा टेबल का कॉलम का नेम था वो आना है। अभी डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो बस हमारा ये डेटाबेस है, डेटाबेस में हमारे जितने भी फील्ड्स थे, जितने भी इस वाली इस वाली टेबल जो एम्प्लॉय टेबल थी, उसमें जितने भी नेम थे, उसमें कॉलम के नेम क्या है, हमको उनकी वैल्यू फैच करनी है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे इस कॉलम का नेम क्या था, हमारा नेम था नेम, ठीक है। फादर नेम के लिए मैंने लिखा था एफ नेम, एज के लिए एज, तो ये सारी वैल्यूज मेरे को स्ट्रिंग में देनी है, ठीक है। जैसे मेरे को दूसरा लेना है यहाँ पे, ठीक है, नेम के लिए, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी फादर नेम के लिए तो मैंने वैल्यू यहाँ पे ले लिया, फादर नेम के लिए मुझे सेम इसी तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या था, फादर, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लेना है अपना एफ नेम, क्यों, क्योंकि मेरे डेटाबेस में वैल्यू क्या है उस कॉलम के नेम की, एफ नेम, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उस कॉरस्पॉन्डिंग आईडी के, मतलब कि इस वाली कॉरस्पॉन्डिंग आईडी के तो एक ही वैल्यू आएगी, सॉरी एक ही रो आएगी। मेरा मतलब ये है कि एक आईडी पे एक ही एम्प्लॉय का डेटा रहेगा, तो एक रो आएगी, तो उसमें उस कॉलम पे जो भी वैल्यू रहेगी वो फादर में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फादर नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से मेरे को लेनी है यहाँ पे एज के लिए। एज के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम लिखा था एज, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम है हमारा एज, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे को सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। अब सारी वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल में एंटर करने के बाद अब यहाँ पे एक ट्राई के बाद कैच लगाया, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन डेटाबेस में आएगी वो यहाँ पे फैच हो जाएगी, ठीक है। उसको मैंने ex.print स्टैक ट्रैश के थ्रू यहाँ पे फैच कर दिया है। अब गाइस जितने भी आपको यहाँ पे लेबल्स दिख रहे होंगे, तो सभी को मेरे को यहाँ पे 1 बाय 1 उसके लिए कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले इस वाले फ्रेम सबसे ऊपर आपको दिख रहा है डिस्प्ले डिटेल, ठीक है, सबसे ऊपर डिस्प्ले डिटेल लिख रहा है। उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मैंने फ्रेम वेरिएबल लिया था जे फ्रेम का, एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और उसके अंदर जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप करूँगा वो हमारी सबसे फ्रेम में ऊपर दिखती है, ठीक है। अब उसके बाद एफ डॉट सेट विजुअल फॉल्स करना है मेरे को यहाँ पे, सॉरी ट्रू। एफ डॉट सेट साइज, अब मेरे को उसका साइज भी सेट करना है यहाँ पे। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसकी लोकेशन भी सेट करनी है, एफ डॉट सेट लोकेशन। और उसके बाद इसका मुझे बैकग्राउंड भी देना है, बैकग्राउंड कलर मेरे को व्हाइट करना है, और जो भी लेआउट रहेगा उसको मेरे को नल करना है, ठीक है। एफ डॉट सेट बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर की जगह मेरे को देना है यहाँ पे वाइट। अब बस इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को अपनी यहाँ पे इमेज एंटर करनी है। तो इमेज एंटर करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ ID9, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ID9 इक्वल टू मैंने यहाँ पे जे लेवल लिया, एक लेवल में ही हम अपनी इमेज ऐड करते हैं। उसको मैंने सेट बाउंड किया, उसकी जो एक्स और वाई से एक्सेस रहेंगे वो 0 0 रहेंगे, मतलब जो भी उसकी डिफरेंस रहेगा एक्स और वाई से। और उसकी हाइट और विड्थ जितनी देनी है मेरे को, जितना मेरा फ्रेम का साइज है, क्योंकि इमेज जो ऐड कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेट लेआउट नल किया मैंने। इमेज आइकन के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इमेज आइकन, img इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। क्लास लोडर गेट सिस्टम रिसोर्स, मतलब कि जो भी मेरी इमेज है उसको मैंने गेट किया अपने सिस्टम से, उसका मैंने यहाँ पे पाथ एंटर किया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने उसको एक आइकन में कन्वर्ट किया, और बस अपनी इमेज को आइकन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको अपने लेबल में ऐड कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे लेबल बना दिया, क्योंकि इमेज को हम लेबल में ही ऐड करेंगे, ठीक है।
अब सिंपल गैस इमेज भी ऐड कर दी। इमेज ऐड करने के बाद मेरे को सिंपल अपने फ्रेम में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर में सबसे ऊपर दिख रहा है एम्प्लॉय डिटेल। तो एम्प्लॉय डिटेल का हमारा जो साइज है वो बड़ा भी है और लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमको साइज भी देना है, उसका कलर भी देना है और उसको हमको अपने फ्रेम में मिडिल में भी ऐड करना है। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एक लेवल बनाएंगे। लेवल में हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम उसका नाम देंगे एम्प्लॉय डिटेल। उसका सेट बाउंड्स किया मैंने। सबसे पहली बात तो एक्स अक्स से वो कितना होना चाहिए 170, ठीक है। एक्स से उसकी जो डिफरेंस रहेगी वो 170 रहेगी। वाई से रहेगी 10, क्योंकि ऊपर से और इम्प्लॉय का गैप बहुत ही कम, मतलब 10 दी हमने, ठीक है। उसके बाद इसकी कितनी हाइट और बिर्थ होने वाली है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की। कितनी बिर्थ रहेगी 250 और हाइट कितनी रहेगी 40, ठीक है। उसको फिर मैंने फ्रेम में ऐड किया है अपने लेवल को। उसके बाद मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है यहाँ से। और गाइस उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी इमेज में अपने लेबल्स को ऐड किया, जो इमेज बनाई है। अब सारा काम जितना भी होगा इमेज में होगा, क्योंकि हमने इमेज को फ्रेम में ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इमेज को हमने फ्रेम में ऐड कर दिया। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फिर एम्प्लॉय आईडी के लिए मेरे को इसी तरह से लेवल बनाने हैं। फिर नेम के लिए, फिर फादर, एड्रेस, सभी के लिए मेरे को इसी तरीके से लेवल्स यहाँ पे बनाने हैं 1 बाई 1। जैसे सेम टू सेम काम मैंने यहाँ पे गाइस एम्प्लॉय आईडी के लिए किया है। एम्प्लॉय आईडी का मैंने लेवल बनाया, उसके लिए मैंने सेट बाउंड्स उसको किया है, उसका मैंने फॉन्ट चेंज किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी मेरा इसका ऑब्जेक्ट था लेबल का आईडी, उसी को मैंने अपनी इमेज में ऐड किया है, क्योंकि इमेज को मैंने फ्रेम में ऐड ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। तो अब सारा काम जो भी ऐड वैड करने का है वो मेरे को इमेज में करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसके आगे कुछ वैल्यू तो प्रिंट होंगी। एम्प्लॉय आईडी के बाद आगे जो है उसके आगे उसकी आईडी भी तो प्रिंट होनी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल, सॉरी, उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक लेबल बना के रखना पड़ेगा। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पे गाइस क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था आईडी के बाद ए आईडी, मतलब कि एरिया, आईडी का एरिया क्या होने वाला है जहाँ पे वो प्रिंट होगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे उसके लिए भी लेबल्स बनाने हैं। और उसके लेबल में मेरे को क्या प्रिंट करना है, सिंपल। अब देखो सिंपल क्या है यहाँ पे फंडा, जे लेवल जो हम पहले लेवल बनाए थे उसमें हम बाय डिफॉल्ट मैनुअली स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वो वाली स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जो कि डेटाबेस से फैच होके आएगी। तो ये वाली एम्प्लॉय आईडी ये क्या है, ये है हमारे यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस से फैच करके किसी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को स्टोर किया था, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग थी, उसमें हमारी आईडी आएगी जब भी हमारा क्लास रन होगी, डेटाबेस से फैच होके वेरिएबल में आई, वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट होगी जो एम्प्लॉय आईडी में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मैंने उसकी हाइट बिर्थ सेट की है यहाँ पे, एक्स से कितना होना चाहिए, वाई से कितना होना चाहिए, उसकी कितनी हाइट और बिर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी कितनी बिर्थ और हाइट होनी चाहिए। उसका मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, जो भी प्रिंट होगा उसका उसी फ़ॉन्ट में प्रिंट होगा जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद उसको भी मैंने अपनी इमेज में ऐड कर दिया, जो भी मेरा AID लेवल था। और इसी तरीके से मेरा एम्प्लॉय का पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगा, एम्प्लॉय के आईडी के आगे जो प्रिंट होना वो भी मैंने यहाँ पे उसकी भी कोडिंग कर दी है। अब इसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, एजुकेशन, जॉब पोस्ट के लिए सभी के लिए मेरे को यही काम करना है, ठीक है। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि डेली वीडियोज़ आपको इस तरह की मिलते रहे। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपने चैनल बनाए और इनको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आपको जो वीडियो आप देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट की PPT, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड, उसके डेटाबेस का कोड के सभी के लिंक मिल जाएंगे डाउनलोड करने के। तो आप जब लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको ईमेल आएगी, ठीक है। वो अटैचमेंट जो रहती है जिप फाइल की, फोल्डर जो होता है पूरा कंप्लीट पैकेज, वो आपकी ईमेल पर जाता है, ठीक है। तो ईमेल पर से आप जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी आईडी के लिए, सॉरी अपनी नेम के लिए ID1 एक वेरिएबल था, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसी को मैंने सेम टू सेम एम्प्लॉय आईडी की तरह मैंने यहाँ पे उसको टाइप किया, ठीक है। उसके आगे जो वैल्यू प्रिंट होंगी उसका मैंने वेरिएबल जे लेवल में यहाँ पे पास कर दिया कि स्ट्रिंग टाइप का है। उसी तरह से मैंने फादर के लिए, फिर एड्रेस, उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर जॉब पोस्ट के लिए मैंने सारा काम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जॉब पोस्ट तक हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मेरे को गाइस यहाँ पे बटन बनाना है। देखो सिंपल है गाइस, यहाँ पे बटन B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और जे बटन में जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ प्रिंट, ठीक है। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आप देख रहे हो, तो बैकग्राउंड ब्लैक दिया मैंने। फोरग्राउंड व्हाइट करना तो व्हाइट कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसका सेट बाउंड्स किया, एक्स और वाई से कितनी उसकी डिफरेंस होना चाहिए, और उसकी बिर्थ और उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर एक्शन लिसनर आप नहीं लगाते हो तो बटन पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो B1 डॉट एड एक्शन लिसनर करना आपको जरूरी है। और उसके बाद बटन को हमने अपनी इमेज में ऐड किया, मतलब अपने फ्रेम में ऐड कर दिया। इसी तरीके से सारा टोटल काम मैंने अपने बटन 2 के लिए किया है, जहाँ पे आप कैंसिल बटन देख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरा सारा काम हो चुका है जो मैंने बेसिक कोडिंग करनी थी। आप सिंपल गाइस, जब मैं यहाँ पे
प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो एक मैसेज आएगा प्रिंट करने का। तो उसके लिए कोडिंग मतलब कि जो क्लिक विलिक वाली कोडिंग है वो सब मेरे को यहाँ पे एक्शन परफॉर्म में करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब देखो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि इफ़, और इफ़ के बाद मेरे को करना पड़ेगा, बटन का नेम था हमारा B1, ठीक है। तो एक्शन कर रहे हैं हम बटन 1 पे, और एक्शन इवेंट क्लास का एक वेरिएबल है हमारा यहाँ पे ई, तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ई डॉट गेट सोर्स। हमारा गेट सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और हमारा गेट सोर्स आ रहा है गाइस बटन 1 से, सॉरी B1 से। तो मेरे को यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, जैसे कि जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग नल और प्रिंटेड सक्सेसफुली, या फिर आप यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहते हो वो यहाँ पे मैसेज आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला फ्रेम कट हो जाना चाहिए और हम फिर से होम पेज पे अपने पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है, इफ़ आपका सोर्स आया ई डॉट गेट सोर्स आता है आपका बटन 2 से B2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज प्रिंट करने से, मान लो यहाँ पे मैं अभी कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो वो फ्रेम मेरा कट चुका है और मैं प्रीवियस वाले फ्रेम पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपनी आईडी को सर्च करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे गाइस, हम यहाँ पे सिंपल जो हमारा फ्रेम ऑलरेडी ओपन था उस पर फॉल्स लगाना है मेरे को, एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, और न्यू फ्रेम को ओपन करना है, मतलब कि जो न्यू क्लास है हमारी, सॉरी व्यू एम्प्लॉय क्लास है, उसको मेरे को ओपन करना है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब कि न्यू व्यू एम्प्लॉय, ठीक है। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उस वाली क्लास पे हम प्रीवियस वाली पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू डालो, आप सर्च करोगे तो अगर वो वैल्यू डेटाबेस में मिली तो वहाँ पे आपके शो हो जाएगी, अगर नहीं मिली तो शो नहीं होगी। अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे वहाँ पे तो कैंसिल करने के बाद आप इसी वाले फ्रेम पे वापस आ जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे, क्योंकि आप जब इसको रन करोगे तो रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने मेन में कुछ बनाया ही नहीं है, तो मेन भी बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे ना, ठीक है। मेन में आपको तो सिंपल कैसे, मेन में आपको अपना जो बाय डिफॉल्ट ये मेथड है इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ न्यू व्यू एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू क्यों दी है प्रिंट डेटा, क्यों, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये नहीं रहा, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट नहीं है, मैंने खुद बनाया जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ है इसमें ये, तो सिंपल अब ये पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई 1 2 3 लिख देता हूँ तो वहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है वहाँ से, ठीक है। तो सिंपल मेरे को क्या करना है, या तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, या फिर मेरे को मेन ही नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेन नहीं बनाता हूँ ना तो सिंपल क्या है, अब मैं यहाँ से इस क्लास को रन नहीं कर सकता। यहाँ पे आएगा क्लास कैन नॉट हैव अ मेन मेथड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेन देता हूँ तो सिंपल अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ से कोई भी डेटा आपका नहीं शो होगा। अब डेटा क्यों नहीं शो हो रहा गाइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल क्या वैल्यू पास किया, प्रिंट डेटा। अब प्रिंट डेटा कहाँ पे गया, प्रिंट डेटा आपका यहाँ पे गया, प्रिंट डेटा जो स्ट्रिंग है वो इस वाले वेरिएबल में आई, जब कॉल हो रहा है वाला फंक्शन आपका, ठीक है। ये मेथड जब कॉल हो रहा है तो वैल्यू इस वाले वेरिएबल में जाएगी, और ये वाला वेरिएबल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाकर जब वैल्यू सर्च होगी तो कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं यहाँ पे, तो वो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं। तो सिंपल इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये वाला मेथड यहाँ पे मेन मेथड यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये क्लास कैसे कॉल होगी, कैसे रन होगी, सिंपल जो प्रीवियस क्लास थी व्यू एम्प्लॉय, जब आप यहाँ से इसको कॉल करोगे, यहाँ से आप जब कोई वैल्यू टाइप करके 1 2 3 जब आप यहाँ पे टाइप करोगे जो भी आईडी है, जब आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे जो भी क्लास आपकी रही होगी, जो भी वैल्यू आपकी ने एंटर की होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद वो सर्च होगा, तो मैंने क्या कहा था, अगर वैल्यू रही तो यहाँ पे डेटा आपका मिल जाएगा, अगर वैल्यू नहीं रही तो डेटा आपका यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट क्लास को मैंने डिजाइन किया था। तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, एक वैल्यू एंटर करते हैं और उसके बाद देखते हैं वैल्यू फैच हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ इसको, यहाँ से भी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सिंपल गाइस अभी हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय वाली जो क्लास थी उसको यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, और उसमें एक डेटा ऐड करते हैं। डेटा ऐड करने के बाद फिर हम वहाँ से उस वाले एम्प्लॉय की डिटेल को फैच करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है 1 बाय 1, और एम्प्लॉय आईडी मैंने एक आईडी फिल की है 006, ठीक है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा यहाँ पे तो पूरा डेटा जो है मेरे डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद सिंपल मैं अपने व्यू एम्प्लॉय पे जाता हूँ, जो क्लास हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, बताया था आपको, ठीक है। अब उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जब मैं 006 एंटर करूँगा, जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो जो डेटाबेस में एंट्री थी वो वहाँ से पिक होकर आके यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी देखो प्रिंट नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरर है। अब एरर है, एरर देखना है एरर क्या आ रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे हमारी एरर है, ठीक है, इस लाइन में। अब चेक करते हैं इस लाइन में क्या एरर आ रही है। अभी देखो गाइस हमारी यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे इसी वाली क्वेरी, जो क्वेरी हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, सिंपल SELECD, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ, फिर से स्टार्टिंग से इसको सेव करके मैं रन करूँगा अपनी व्यू एम्प्लॉय वाली क्लास को,
और डेटाबेस में जाकर देखो तो डेटा हमारे बेस में हमारी एंट्री पूरी फिल हो चुकी है वाली, ठीक है। ये वाली एंट्री हमने अभी फिल की थी 006 वाली, सिंपल। अब मैं यहाँ पे 006 एंटर करके सर्च पर क्लिक करूँगा तो जो डेटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई एरर हुई तो एरर यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो डेटा था इस वाली आईडी कॉरस्पॉन्डिंग, वो सारा डेटा इसके सामने प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो सिंपल मैसेज आएगा प्रिंट सक्सेसफुली, और ये वाला जो फ्रेम है वहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही था आज की वीडियो में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इजी कोड था, ठीक है। अगर आपने कोई भी एरर फेस की है अभी तक तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और गाइस कोई भी वीडियो का एक बेस्ट पार्ट आपको लगा, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प रही हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ देना वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उसको पढ़ के, ठीक है। और गाइस ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, और आपको कुछ और वीडियो चाहिए किसी प्रोजेक्ट्स पे तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट का आपको कोड चाहिए तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी कर दूंगा आपसे, कनेक्ट करके 1 to 1 कनेक्ट कर लूँगा मैं आपसे, फिर वहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में कर दूंगा, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो भी बताना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।